महाराष्ट्र की राजनीति में आज वो हो गया जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। दो भाई, दो अलग अलग राहें और 20 साल की लंबी कड़वाहट। लेकिन एक कहावत है ना कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। मुंबई की सियासत में ही कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वही शिवसेना और मनसे जो 20 साल से अलग थलग चल रहे थे, अब मराठी अस्मिता के नाम पर एक बार फिर साथ आ गए हैं। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने बृहन मुंबई महानगरपालिका बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी और दोनों दलों के चुनावी सफर को समझना भी बेहद जरूरी है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। शिवसेना की शुरुआत 19 जून 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। उन्होंने इसे मराठी अस्मिता के मुद्दे को लेकर बनाया था। बाला साहब पत्रकार और कार्टूनिस्ट थे और उन्होंने महाराष्ट्र के निर्माण और मराठी लोगों के अधिकारों की दिशा में काम किया था। आपको बता दें कि 1968 में शिवसेना ने स्थानीय चुनावों में 42 सीटें जीतकर अपनी ताकत को दिखाया था और धीरे धीरे यह पार्टी महाराष्ट्र में प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गई। इसके बाद 1995 के चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया और राज्य में फिर इनकी सरकार बनी। शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और इसके बाद भाजपा और शिवसेना में कई बार गठबंधन बना और फिर कई बार टूटा। इसके बाद 2004 के चुनाव जब आए तो 2004 के चुनाव में पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद चल रहा था। उद्धव ठाकरे ने कार्यकारी अध्यक्ष का इसके बाद पद संभाला और राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ दिया। इसके बाद 9 मार्च 2006 की अगर हम बात करें तो 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उन्होंने गठन किया, जिसको मनसे कहा गया। मनसे ने मराठी अस्मिता के लिए कई आंदोलनों के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद 2009 में मनसे ने पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाग लिया और 13 विधायक को चुनकर विधानसभा में अपनी पैठ बनाई। इसके बाद नगर निगम चुनावों में भी मनसे को सफलता मिली। हालांकि मनसे कभी शिवसेना या भाजपा जैसी बड़े स्तर की ताकत नहीं बन सकी। उधर उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना का नेतृत्व जारी रखा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, तब भाजपा और शिवसेना में गठबंधन टूट गया। लेकिन चुनावों के बाद शिवसेना और भाजपा का गठबंधन फिर से अस्तित्व में आ गया और उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना का गठबंधन फिर से टूट गया और बाद में उद्धव ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर एक महाविकास अघाड़ी महागठबंधन बनाया और नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 में फिर से वही हुआ और 2022 में शिवसेना के भीतर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और उद्धव ठाकरे को करीब 2.5 साल बाद अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और इस बगावत के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। राज ठाकरे की मनसे जो उनकी पार्टी थी, उसने हमेशा अकेले चुनाव लड़ा। कभी कभी भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चाएं भी हुई, लेकिन नतीजा कभी कोई नहीं निकला। अब 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ दिख रहे हैं। इसका आधार तय हुआ इस साल के मध्य में, जब महाराष्ट्र सरकार के 3 भाषा के फार्मूले के तहत हिंदी पढ़ाने के फैसले का राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे ने भी विरोध किया था और महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा फार्मूले को लागू करने के बाद उसे वापस ले लिया। राज और उद्धव ने इसका विरोध किया था और यहीं से वो एक मंच पर आए। 5 जुलाई को दोनों ने एक साथ साझा रैली की और मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुट होने का ऐलान किया। अगर देखा जाए तो यह महागठबंधन सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि मराठी समाज में एकता और पहचान के लिए भी अहम है। हालांकि यह देखना होगा कि आगामी बीएमसी के चुनाव में यह गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है और दोनों दल कितनी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा दिखाते हैं। तो ये थी महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव और राज ठाकरे के 20 साल बाद की एकजुट होने की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या यह गठबंधन सिर्फ बीएमसी चुनाव तक रहेगा या भविष्य में भी महाराष्ट्र की राजनीति में स्थायी बदलाव लाएगा? इसे समय ही बताएगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।